नमस्कार दोस्तों, देखिए मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। आज हम आपको लाल किताब वर्षफल की पूरी जानकारी देंगे। देखिए लाल किताब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वो उसका होता है वर्षफल। जब तक आपको वर्षफल देखना नहीं आएगा तब तक आप लाल किताब में कुंडली का अध्ययन कर ही नहीं सकते। और किसी व्यक्ति के जीवन में क्या घटना कब घटेगी इसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं दे सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है लाल किताब में वर्षफल में कोई भी ग्रह किसी खाना नंबर में बैठा है तो उसका रिजल्ट कब आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आपने देख तो लिया कि ये मान लीजिए कोई ग्रह पिता के लिए मंदा है, कोई माता के लिए मंदा है, कोई आपके व्यापार के लिए मंदा है, लेकिन वो मंदा कब होगा, वो मंदा कब होगा ये जानकारी आपको मिलती है वर्षफल से। तो लाल किताब में वर्षफल में जितनी जानकारी दी है उसके बारे में मैं आपको पूरा वर्षफल का ये वीडियो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्षफल की बातचीत होगी। मैं पूरा वर्षफल प्रयास करूंगा कि एक ही वीडियो से आपको पूरा वर्षफल देखने के बारे में 99% जानकारी मिल जाए जो लाल किताब ने वर्षफल के चैप्टर में जानकारी दे रखी है। अब मैं आपको लाल किताब वर्षफल पे ले चलता हूँ। आइए अब मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो लाल किताब में ये कही गई है कि हर घराने को एक घर मुकर्रर करा है और उस हर एक घर का एक महीना मुकर्रर करा है। लाल किताब केवल 12 खानों पे चलती है। ये सूर्य से ड्रिवन होती है, मतलब ये सूर्य ही इस कुंडली को चलाता है, इस कुंडली को चंद्रमा नहीं चलाता है। इसीलिए इसमें जो है जो नक्षत्रों वगैरह का कोई काम नहीं है। इल्म ज्योतिष जो है वो सूर्य से चलती है। तो लाल किताब वर्षफल में कहती है कि लाल किताब ने हर एक खाने को एक महीना दे रखा है, हर एक खाने को एक महीना मुकर्रर कर रखा हुआ है। मतलब कहने का ये है, अगर खाना नंबर एक में कोई ग्रह बैठा होगा तो खाना नंबर एक का असर, अगर आपकी पहले आप ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली के खाना नंबर एक में कोई ग्रह बैठा होगा तो जन्म कुंडली जो आपके पास नेटल चार्ट होता है उसके खाना नंबर एक में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो अगर वर्षफल में कोई ग्रह आएगा तो ही उसका अप्रैल से मई के बीच में उसका रिजल्ट मिलेगा, बैसाख के महीने में, जिसमें सूर्य जो है मेष राशि में मतलब जो है आता है। जो ऐसा जनरली होता है अप्रैल 13 14 को या 12 को। अब की बार अप्रैल 5 6 को हुआ ऐसा कि अब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो लाल किताब के हिसाब से वर्षफल का वो चार्ट स्टार्ट होता है। तो पहला पहन में ना मेष संक्रांति जिसे बोलते हैं, मेष संक्रांति का महीना जो होता है उसमें जब सूर्य मेष राशि में आता है तो सूर्य अगर आपके खाना नंबर एक में जन्म कुंडली के खाना नंबर एक में कोई ग्रह है और वर्षफल में भी कोई ग्रह खाना नंबर एक में आ गया तो वो आपकी वर्षफल का जो रिजल्ट होगा वो अप्रैल से मई के बीच में होगा। और अगर खाना नंबर दो में कोई आ गया तो जेठ के महीने में, तो ये मई से जून के बीच में होगा। और आषाढ़ में आ गया, खाना नंबर तीन में आया तो जून जुलाई हुआ। देखिए मैंने यहाँ 12 खाने लिख रखे हुए हैं। ये 12 खाने का रिजल्ट जो है आपको ये पूरे 12 खाने मैंने यहाँ बना रखे हैं। इसमें आप एक एक खाने को नोट कर सकते हैं कि अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किसी खाने में है तो ही उसका रिजल्ट इन महीनों में होगा। अगर मान लीजिए आपका खाना खाली है तो उसका रिजल्ट कहाँ पे होगा इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए, खाना नंबर एक के लिए अप्रैल से मई, खाना नंबर दो के लिए मई से जून, खाना नंबर तीन के लिए जून जुलाई, खाना नंबर चार के लिए जुलाई से अगस्त, खाना नंबर पाँच के लिए अगस्त से सितंबर, खाना नंबर छः के लिए सितंबर से अक्टूबर, खाना नंबर सात के लिए अक्टूबर से नवंबर, खाना नंबर आठ के लिए नवंबर से दिसंबर, खाना नंबर नौ के लिए दिसंबर जनवरी, खाना नंबर 10 के लिए जनवरी फरवरी, और खाना नंबर 11 के लिए फरवरी मार्च, और 12 के लिए मार्च और अप्रैल। मतलब कहने का ये है, ये ऐसा तभी होगा जब आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह इन खानों में बैठा होगा। अगर मान लीजिए आपका खाना नंबर एक खाली है या खाना नंबर चार, मान लीजिए खाना नंबर चार खाली है, आपका खाना नंबर चार जो है वो खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई ग्रह नहीं है, तो आप अगर कोई वर्षफल में खाना नंबर चार में कोई ग्रह आ गया तो उसका रिजल्ट जुलाई से अगस्त के बीच में नहीं होगा। इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर जन्म कुंडली में, जो आपकी जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में ही कोई ग्रह होगा तभी वो आपका जो है वो ही महीना तब उसको जो है असाइन किया गया। मतलब कहने का ये है, अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह आपके बैठा हुआ है तभी वो जो है आपके खाने नंबर में बैठ करके जब वर्षफल में कोई ग्रह आएगा तो वो उसका रिजल्ट उस महीने के हिसाब से देगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह नहीं है उस खाने में तो उस खाने का रिजल्ट अब मैं आपको आगे बताता हूँ कब मिलेगा। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे मसलन जन्म कुंडली के खाना नंबर दो में कोई ग्रह बैठा है। अब आपने ये देखा है एग्जाम्पल में यही बताया हुआ है कि ये जो खाना नंबर दो है इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए शुक्र बैठा है या बुध बैठा है या राहु बैठा है या केतु बैठा है, कोई भी ग्रह बैठा हो
खाना नंबर 2 में। इसका मतलब ये हुआ खाना नंबर 2 का असर जेठ मास में मिलेगा। मैंने यहाँ जेठ देखिए लिख रखा है, जेठ महीने में, मतलब ये होगा कि इसका असर जो है वो मई से जून के बीच में होगा। जैसे जेठ का महीना आता है तो बड़े मंगल चलते हैं यहाँ उत्तर भारत में, तो ऐसे ही मई से जून के बीच में ये इसका असर होगा। अब अगर वर्षफल के मुताबिक जो आपकी कुंडली का वर्षफल होगा, अभी मैं वर्षफल बनाना भी आपको सिखाऊंगा। अगर वर्षफल के मुताबिक किसी भी साल खाना नंबर 2 में कोई ग्रह आ गया, अब वर्षफल के मुताबिक मान लीजिए कि यहाँ पे बुध ग्रह आ गया, ये आ गया बुध। अगर बुध ग्रह यहाँ खाना नंबर 2 में आ गया, तो खाना नंबर 2 में बुध पिता के लिए गैर मुबारक है। ऐसा लाल किताब के वर्षफल का जब आप वो जो तालिका लिखी होती है जिसमें खाना नंबर 1 का बुध, खाना नंबर 2 का बुध, खाना नंबर 3 का बुध, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 2 का बुध जो है पिता के लिए गैर मुबारक होगा। अब इस पे, अब जो खाना नंबर 2 में बुध आया है, तो क्या ये पूरे साल के लिए, अभी तो वर्षफल चार्ट देख रहे हैं, तो ये चार्ट तो पूरे साल चलता है। पर आप क्या सोचते हैं कि ये पूरे साल आपके पिता के लिए बंदा रहेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। वर्षफल में जब कोई खाना नंबर 2 में ग्रह आएगा तो वो खाली जेठ के महीने में, खाली जो मई से जून के बीच का होगा वो पिता के लिए और गुरु से संबंधित चीजों के लिए गैर मुबारक, मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा, मंदा माना जाएगा। इस तरह से वर्षफल का हर एक घर को एक महीना मुकर्रर है। लेकिन जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह होगा तभी वो महीना मुकर्रर माना जाएगा। अगर जन्म कुंडली में वो खाना खाली है तो उसका क्या असर है, ये भी आपको आगे अगले वीडियो में बताते हैं। तो ये आपने देखा कि वर्षफल में जब भी कोई ग्रह आता है, अगर वो जन्म कुंडली में उस खाने में है, कोई भी ग्रह बैठा है उस खाने में, तो ही उसका एक मुकर्रर महीना है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ अगले स्लाइड में। अब आपने ये देख लिया कि जन्म कुंडली के मुताबिक जब कोई ग्रह खाना नंबर में बैठा होगा तो उसका असर किस महीने में होगा। अब दूसरा चैप्टर, अब उसके बाद की बात है। अब मान लीजिए जन्म कुंडली में तो कोई ग्रह आपके उस खाने में नहीं बैठा है। मान लीजिए ये खाना नंबर 4 जो है ये खाली पड़ा है, ये खाली है खाना नंबर 4। अब खाना नंबर 4 में तो कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन वर्षफल में खाना नंबर 4 में मंगल आ जाता है। देखिए मैंने लिख रखा है, ये जन्म कुंडली का चार्ट है और ये वर्षफल का चार्ट है। वर्षफल मतलब जो हर साल बदलता है, जन्म कुंडली का चार्ट मतलब जीवन भर जो एक जैसा रहता है। अब आपने ये देखा कि जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 बिल्कुल खाली पड़ा है, इसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन वर्षफल में यहाँ पे मंगल आ गया है। अब इसका, अब इसको कैसे देखा जाता है? अब होगा क्या कि मान जन्म कुंडली का जो भी खाना, आपका जो भी खाना जन्म कुंडली का खाली होगा, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वर्षफल में उस खाने में अगर कोई ग्रह आ गया, पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपके कौन कौन से खानों में कोई ग्रह है। सबसे पहला काम तो ये होता है, मान लीजिए आपने नोट कर लिया कि 1 में मेरे ग्रह बैठा है, 2 में बैठा है, 3 में बैठा है, 7 में बैठा है, ऐसे ही आपने देखा कि 10 में बैठा है और आपने देखा कि 12 में बैठा है। अब आपने इन खानों को नोट कर लिया, इन खानों के हिसाब से इनके महीने आपने नोट कर लिए। मैंने पीछे वाले चार्ट में जो दिखाया आपको, उसके आपने सब महीने नोट कर लिए। अब उसके अलावा, अब इन खानों में कोई ग्रह आएगा तो उसी महीने आपको रिजल्ट मिलेगा। अब क्या होगा कि वर्षफल, अब जो खाने खाली रह गए हैं, अब वर्षफल में तो ऐसा होता है कि सारे ग्रह हर एक घरों में घुमा करते हैं। अब वर्षफल में खाना नंबर में कोई जो खाली पड़ा था, ये खाली पड़ा था, इसमें मंगल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मंगल का असर कब मिलेगा? मंगल का असर उस साल के, मतलब जिस साल का आप वर्षफल का चार्ट देख रहे हैं, जब आपने वर्षफल का चार्ट देखा तो वर्षफल के चार्ट के उस साल के सूर्य जिस खाना नंबर में होगा। अब देखिए मैंने इसीलिए सूर्य यहाँ पे लिख रखा है कि इस वर्षफल के चार्ट में सूर्य अगर खाना नंबर 8 में है, तो जन्म वक्त से, मतलब जो आपका जन्मदिन होगा, जन्मदिन से, जन्मदिन के से 8वें महीने, जैसे मान लीजिए आपका जन्म हो गया जनवरी में, तो 8वें महीने में उसका रिजल्ट आएगा। अगर आपका जन्म फरवरी है तो उसके 8वें महीने में आएगा। इसमें आपको जो सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है वो को नहीं देखना है। आपको ये वर्षफल का चार्ट जब भी आप देखेंगे तो आपको ये देखना है कि सूर्य आपके इस, अगर आपका खाना खाली था तो आपको ये देखना है सूर्य आपका किस खाने में बैठा है। जिस खाने में सूर्य बैठा होगा, जो खाने खाली होंगे उसमें कोई ग्रह आएगा, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो उस महीने में होगा जिस महीने आपके जन्मदिन से 8वां महीना जो शुरू होगा। मतलब 7 महीने 8वां महीना मतलब खत्म नहीं होगा। 7 महीने पूरे होते ही जैसे आपका 8वां महीना लगेगा, वैसे ही उसका रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। अब देखिए इसमें लाल किताब एग्जाम्पल भी है, यही एग्जाम्पल देती है, इसलिए मैंने आपको यही चार्ट बना के दिखाया। ये मैंने एक जो है, ये जो मेरा चार्ट है इसमें आप करेक्शन एक देखेंगे, राहु 7 में है और केतु 3 में है। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो है केतु जनरली 1 में होना चाहिए,
लेकिन ये मैंने एक वर्षफल के चार्ट को ही लेकर के मैंने पूरा चार्ट बना डाला। तो मैंने इसी हिसाब से दिखा रहा हूँ। अब दिखा रहा है, लाल किताब कहता है मसलन, जन्म कुंडली के खाना नंबर 40 खाली हो, देखिए जन्म खाना नंबर 4 खाली है, और कोई ग्रह खाना नंबर 4 में आ जाए। अब कोई ग्रह खाना नंबर 4 में मंगल आ गया। अब इसे कहता है खाना, मंगल आ गया, सूरज उस खाना नंबर 8 में था, सूरज को मैंने खाना नंबर 8 में रखा है। लाल किताब बात कैसे करती है, अगर इस तरह का आप समझ लेंगे तो ये हर को बताएगा, आपको सारे ग्रहों की जानकारी ऐसे दे देगा। तो इस साल मंगल का खाना नंबर 4 का नीच असर, जो खाना नंबर 4 में मंगल नीच होता है, आपने देखा ही होगा। कर्क राशि में मंगल नीच हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, मंदा माना जाता है लाल किताब में। तो उसका जो नीच असर होगा, वो जन्मदिन से, जन्मदिन, ये देखिए जन्मदिन यहाँ पे फिर लिखा है, जन्मदिन से 8वें महीने में होगा। जब आपका जन्मदिन होगा उससे, उस डेट में जैसे आपका 7वां महीना पूरा होगा तो 8वें महीने में उसका असर होगा। अब ये आपने देख लिया कि मैंने आपको ये समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ग्रह का हाल आपको देखना हो, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह का, आपको पर्टिकुलर एक ग्रह का हाल देखना है, कि उससे संबंधित चीजों का हाल, जैसे जानदार चीजों का, जैसे माँ का देखना हो तो चंद्रमा को देखेंगे, पत्नी का देखना है तो शुक्र को देखेंगे, पिता का देखना हो या चाचा का देखना हो, बाबा का देखना हो तो गुरु को देखेंगे। इस तरह से जिस ग्रहों से जानदार चीजों का हाल देखना हो, तो उसके लिए अब मैं आपको अगली स्लाइड बताता हूँ। देखिए, ग्रह से जुड़ी हुई जानदार चीजों का असर देखना हो, आम साधारण असर, तो इसमें आप ये खाली मिसाल को देख लीजिए। अब मैंने मिसाल के हिसाब से ही आपको सारी जानकारी तो इस मिसाल से मिल जाएगी। मिसाल ये कहती है, किसी व्यक्ति की कुंडली में उम्र का 25वां साल जारी है। मतलब मान लीजिए आपका 30वां हो सकता है, 32वां हो सकता है, 40वां हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति की कुंडली में एग्जाम्पल है ये, उस उम्र का 25वां साल जारी है, उम्र का 25वां साल जारी है, और चंद्र जन्म लगन कुंडली के खाना नंबर 3 में बैठा है। अब यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ बात हो रही है जन्म कुंडली की, जन्म कुंडली की खाना नंबर 3 की। उम्र है 25, 25 है उम्र, जन्म है कुंडली, और खाना नंबर 3 में चंद्र बैठा है। तो हिंद, अब इसको क्या करना होता है, 3 से डिवाइड करना होता है। 25 की हिंसा को 3 से तकसीम मतलब होता है डिवाइड करना। 25 को 3 से करा, 3 और 24, तो ये 24 आ गया, तो यहाँ पे एक बचा। अब जो ऊपर डिवाइड करने पे जो संख्या, जितने से भी आप डिवाइड करें, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, ये मायने नहीं रखता। जो नीचे बचता है एक या जीरो या दो, ये मायने रखता है। तो इसमें क्या बता दिया आगे कि तेवे में चंद्र जो खाना नंबर 3 का है, जन्म कुंडली में था, तो बाकी बचा एक। अब ये जो मैंने एक बचा आपको दिखाया है, तो बाकी बचा एक। तो चंद्र जो टेवे में जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में था, ये भी फिर बात यही हो रही है जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली का जो नेटल चार्ट होता है उसमें खाना नंबर 3 में था, उम्र के 25वें साल, क्योंकि हमने 3 को 25 से डिवाइड करा, इसलिए उम्र के 25वें साल वो असर दे रहा होगा जो चंद्र खाना नंबर 1 का दिया है बामुजी वर्षफल में। बामुजी वर्षफल का मतलब होता है चंद्र खाना नंबर 1, चंद्र खाना नंबर 2, चंद्र खाना नंबर 3, चंद्र खाना नंबर 4। तो बामुजी वर्ष फलादेश जो दिया हुआ है, उसमें चंद्र खाना नंबर 1 का असर दे रहा होगा। अब एक का ही असर क्यों दे रहा है, या मैंने आपको बता दिया कि जब आपने 25 को 5 से, सॉरी 3 को 5 से, 3 को 25 से डिवाइड करा, 3 ये लिखा और 25 ये लिखा। उम्र को यहाँ रखना है, ये है आपकी उम्र, और ये है खाना नंबर, ये खाना नंबर है। उम्र को खाना नंबर से बांट दें, तो ये आपका जो है, जो ऊपर संख्या आती है ये मायने नहीं रखती, जो नीचे संख्या, इसको माइनस कर दें, उसके बाद जो ये हो सकता है 28 हो, तो ये 27 से चला जाएगा, हो सकता हो ये 30 हो। अब ये 30 होगा तो यहाँ पे 10 से चला जाएगा, 30 पूरा आ जाएगा, तो ये जीरो बचेगा। तो जीरो बचने की कंडीशन में क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब ये आपने देखा। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अपने चार्ट पे। अब चार्ट के हिसाब से आपको दिखाते हैं, चार्ट के हिसाब से। अब ये देखिए मैंने चार्ट खोल लिया। अब इसमें लाल किताब उसी एग्जाम्पल को अब ये जानदार चीजों के हाल पे दिखा रही है। अब ये आपने पहले तो ग्रह को देख लिया कि 25वें साल ग्रह, अगर कोई भी ग्रह होगा, 25वें साल हाल देखना है तो उसको 25 से, ये ग्रह का जो हाल होगा ये पूरे साल के लिए होगा। ये आपने जो देखा था अभी, ये मैंने एक ग्रह का हाल दिखाया था, चंद्रमा 25वें साल खाना बामुजी वर्षफल खाना नंबर 1 का असर दे रहा होगा। ऐसे ही मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, राहु केतु। बस आपको क्या नहीं करना है, आपको जो मुश्तरका जो ग्रह एक साथ बैठे हैं,
एक साथ 2 ग्रह बैठे हों, एक साथ 3 ग्रह बैठे हों, 4 बैठे हों, 5 ग्रह बैठे हों, तो उनको इस तरह से नहीं लेना है। उनका कैसे लेना है वो आगे वीडियो में आपको समझाऊँगा। अभी आपने सिंगल-सिंगल ग्रहों का हाल समझने के लिए आपको ये कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हर ग्रह के लिए एक खाना नंबर जो है वो मुकर्रर करा हुआ है। लाल किताब में 1 से 12 खानों में हर ग्रह के लिए, हर काम के लिए एक खाना मुकर्रर है। जैसे इसी एग्जाम्पल को आप देखिए। इस एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, औलाद का हाल 25वें साल, अगर 25वें साल अगर आपको, अभी तो आपने चंद्रमा का हाल देखा, चंद्रमा का हाल क्या क्या देख सकते हैं, चंद्रमा के हाल से माँ का हाल देख सकते हैं, अपने धन, अपने लिक्विड कैश का हाल देख सकते हैं। जानदार चीजों का हाल देखना हो, लिक्विड कैश इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानदार नहीं है, तो माँ का हाल देख सकते हैं, या औरतों का, बुजुर्ग औरतों का हाल देख सकते हैं। अब औलाद का हाल देखना है, तो औलाद के लिए अब, अभी तक बात चल रही थी, वो चल रही थी ग्रहों की। अभी तक बात जो चल रही थी वो इन ग्रहों की बात चल रही थी। अब जो बात चलेगी वो इन खाना नंबरों की बात चलेगी, जो खाने नंबर 1 से 12 लिखे हुए हैं। अब लाल किताब कहती है हर खाना नंबर किसी काम के लिए मुकर्रर है। तो अगर औलाद का हाल, अब औलाद का हाल 25वें साल देखना हो, तो औलाद के लिए लाल किताब कहती है कौन सा खाना मुकर्रर है जन्म कुंडली में, तो खाना नंबर 5 मुकर्रर है। औलाद के लिए खाना नंबर 5 ये जो होता है ये मुकर्रर है जन्म कुंडली में। अगर खाना नंबर 5 खाली होगा जन्म कुंडली में, अगर ये खाना नंबर 5 जन्म कुंडली में ध्यान दीजिएगा, जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 अगर यहाँ पे कोई ग्रह नहीं होता है, जैसे इस वाली कुंडली में खाना नंबर 5 खाली है, तो जन्म कुंडली में खाना नंबर 5 खाली होने पर आप क्या करेंगे, आप करेंगे केतु, केतु का हाल देखेंगे, जो पामुजिब वर्षफल, इस साल का जो वर्षफल का चार्ट होगा, उसमें केतु जिस भी ग्रह में बैठा होगा, वो हाल लेंगे आप 25वें साल अपने बच्चे को देखने के लिए। अगर मान लीजिए जन्म का आपका खाना नंबर 5 खाली नहीं है, खाना नंबर 5 में कोई ग्रह बैठा, कोई भी ग्रह बैठा हो, राहु, केतु, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, कुछ भी ग्रह बैठा हो, तो आपको वर्षफल की तरफ नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको 25 के हिंदसा को 5 से तकसीम किया, फिर वही बात आई, तकसीम माने बांटना, तो 5 बचे 25। अब ये 25 आ गया तो यहाँ बचा सिफर। सिफर लाल किताब के हिसाब से शिफर बोलते हैं शून्य को, तो शिफर बचा। तो 25वें साल इसमें ग्रह होना चाहिए हर हाल में, तभी ये आप कैलकुलेशन करेंगे। अगर ग्रह नहीं है तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको वर्षफल का जो चार्ट होता है उसमें खाली केतु को देखना है। अगर ग्रह है तो 25वें साल लाल किताब के हिसाब से उम्र का वही हाल, बच्चे का वही हाल होगा जो खाना नंबर 5 का जन्म कुंडली में होगा, मतलब जैसा था वैसे ही होगा। और 26वें साल देखना हो तो 26 को 5 से तकसीम करा तो एक बचेगा यहाँ पे। एक का मतलब, इसके बाद मैं आपको जो है वर्षफल बनाना सिखाता हूँ, जिससे आपको वर्षफल बनाना, अपना वर्षफल आप बना लें, या आजकल तो लाखों ऐप हैं जिसमें आप ऐप से भी वर्चुअल का चार्ट बना सकते हैं। फिर भी उसको समझाने के लिए एक बार मैं एक एक दो चार्ट को बना के आपको दिखा देता हूँ।